सीमा, यही आपके साथ भी हुआ। फास्ट ट्रैक जस्टिस की बात होती रही इतना साल, लेकिन इंसाफ कब मिला? 10 साल के बाद? उससे भी लंबा वक्फा लगा? 7 साल 3 महीने निर्भया केस की अगर हम बात करें, 7 ईयर 3 मंथ्स। इवन की गुड़िया के फादर को मैं सुन रही थी अभी। मैम, इस केस में 20 ईयर का पनिशमेंट है। 5 साल की बच्ची जिसके साथ रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट में सीसीओ को तोड़ा गया था, ये केस मुझे याद है बहुत अच्छे से। और बेटी वो एम्स में एडमिट थी। 20 ईयर ओनली पनिशमेंट है। अब ये देखना है कि वहां लैकिंग क्या थी एविडेंसेस की, जबकि पोक्सो एक्ट में क्लियर कट ये मेंशन है कि अगर 10-12 ईयर्स से कम के बच्चे हैं और वो पोक्सो एक्ट अगर लगा हुआ है तो उसमें डेफिनेटली डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है। 2 महीने का टाइम पीरियड है चार्जशीट फाइल करने का। पोक्सो एक्ट की मैं बात कर रही हूं मैम, जिसमें एक एक साल में भी चार्जशीट फाइल नहीं होते और विद इन 6 मंथ में ट्रायल कोर्ट को जजमेंट देना होता है। लेकिन अगर हम एनसीआरबी का डेटा उठा करके देखेंगे तो कन्विक्शन रेट हमारी कंट्री में 30% है आउट ऑफ 100। तो जो 70% एक्यूज हैं वो कहां हैं? वो हम सबके बीच फेयरलेस होकर के घूम रहे, लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं। पॉलिटिशियन आते हैं, नो डाउट। आज ही की मैं बात बता रही हूं, जब से मुझे आपके चैनल पे बताया गया कि डिबेट में आना है, मैंने महाकाल थाने उज्जैन में कम से कम 10 कॉल्स किए हैं इस चीज का अपडेट लेने के लिए कि आखिर इस चीज की जो आयोग है कविता जी, वो मुझे बताएं कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा। उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है लगातार। कैसे अगर हम लोग भी जाकर के इसमें इनिशिएटिव लें कि ये चीजें जल्दी से हों, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस देश के अंदर, ना पुलिस की, ना जुडिशरी की, ना पॉलिटिशियन की। और एक्यूज को अगर आप उसका एनकाउंटर कर देते, वो सॉल्यूशन नहीं। अब वो रिएक्शनरी एक्शन है, लेकिन सॉल्यूशन कहां है मैम? निर्भया केस में अगर हम देखें, मारिया जी, आप लोगों ने कवर किया था इस केस को। जब निर्भया के साथ ये क्राइम हुआ, पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, विदेश में भी प्रोटेस्ट हुए थे, फिर भी 7 ईयर लगा। इसमें नेग्लिजेंसी किसकी थी? 9 मंथ में ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया, 3 मंथ में दिल्ली हाई कोर्ट ने किया। मारिया जी, 17 महीने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारा केस पेंडिंग था। ये लगातार मेंशनिंग, लगातार लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन मूव करनी पड़ी। 17 महीने बाद अगर मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लिस्ट हो रहा है, तो आप समझिए कि जब वहां पर ये मैटर एसएलपी में सुना गया तो उसमें कितना टाइम लगा, और 7 ईयर 3 मंथ्स लग गया। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जब तक किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी, रिजल्ट पॉजिटिव हम लोगों को नहीं मिलेंगे। और ये टाइम फ्रेम होना चाहिए यशवर्धन आजाद, कोई टाइमलाइन की बात होनी चाहिए।